दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम टैक्स के आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो पूरी थ्योरी थी वो मैंने आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस अभी नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ में आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में अपलोडेड मिलेंगे। आप जाकर के ये पूरे चैप्टर को वहां से कवर कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग बस क्वेश्चंस की बात करेंगे और कहीं पर अगर कोई पॉइंट समझाने लायक होगा तो वो मैं आपको फिर से इसी पॉइंट में यहाँ पर इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वन हमको दिया गया है। क्वेश्चन वन में यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लोथ शॉप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फाइंड आउट हिज इनकम फॉर द फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। अब देखिए करंट असेसमेंट ईयर अगर हमारा देखा जाए तो वो चल रहा है 2022 टू 23। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल सब में सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, बस आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो अपना। अब देखिए जब क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं, मैंने जब स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इसका जो पूरा प्रोफार्मा होता है किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस पूरे क्वेश्चन को। जब भी आप पीजीबीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए। एक तो आप देखो कि किस चीज का बिजनेस है, दूसरी चीज आप देखो कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है उसमें नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो पूरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है आप हमेशा नेट प्रॉफिट से ही करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे अपना, यहां पर आप लिखते हो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट आपका होता है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आप लिखते हो। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम सही है, लेकिन जब हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें हम लोगों को नहीं होती है। मतलब वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कुछ चीजें अलाउड होती है, कुछ चीजें डिसअलाउड होती है। मतलब इनकम टैक्स ने कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर रखा है, कुछ इनकम्स को डिसअलाउ कर रखा है, कुछ चीजों को अलाउ कर रखा है जो कि आपने इसमें डिडक्ट नहीं की होंगी। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, अलाउ और डिसअलाउड करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें से करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट दिया है उसको आप यहाँ पर मेंशन करते हो। इसके बाद आप इसमें ऐड करते हो। ठीक है, ऐड आप क्या क्या चीजें करोगे, ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे एक्सपेंसेस को जो कि आपका डिसअलाउड था लेकिन आपने इसमें माइनस कर दिया। डिसअलाउ करने का मतलब कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते थे लेकिन आपने उसको क्लेम कर लिया। तो क्लेम आपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम सही है ये। लेकिन जब टैक्सेशन में हम आते हैं तो हमको वापस से अपना प्रॉफिट ऐसा दिखाना पड़ता है जिसपे हमको टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम उस प्रॉफिट को ऐड करेंगे जो कि क्या है, डिसअलाउड है एज पर ये इनकम टैक्स लॉ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने आपसे सारे जितने भी डिडक्शन जो होते हैं अलाउड है डिसअलाउड है, जो भी इनकम से अलाउड होती है डिसअलाउड होती है, वो मैंने आपसे ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखे इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख लो, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमको कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस अलाउड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रेंट जो होता है वो भी अलाउड होता है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अब आपके पीजीबीपी हेड के अंदर में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके अलाउड होते हैं, लेकिन हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कभी भी अलाउड नहीं होते, वो डिसअलाउड होते हैं। और डिसअलाउड है आपने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। तो अब क्या करोगे आप, इसको जो माइनस किया आपने आप वापस इसको एड बैक करेंगे। तो यहाँ पर आपके हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हाउस होल्ड के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये कितने हैं, 82,000, 82,000। तो ये हो गया हमारा डिसअलाउड। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड एक्सपेंस के अंदर आता है, मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो ये डिसअलाउ हो गया। उसके बाद एडवर्टीजमेंट अलाउड, पोस्टेज एंड ये पोस्टेज एक्सपेंसेस अलाउड, गिफ्ट टू रिलेटिव्स, जो गिफ्ट आपने रिलेटिव्स को अपने दिया है उसका एक्सपेंस अगर आपने इसमें माइनस कर दिया तो वो डिसअलाउड। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ से रिलेटेड होता है, बिजनेस से उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, डिसअलाउड है। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व क्या होता है, डिसअलाउड होता है। और ऑडिट फीस अलाउड। उसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा उसी में चला जाने वाला। तो ये हमको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको। चलिए, जो प्रॉफिट आपको दिया गया है यहाँ पर 2,11,500 रुपीज। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर
तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया, इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इसी से हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया है। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, तो आपने अपने गिफ्ट जो है वो अपने रिलेटिव से रिसीव किया, उसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो इसका बिजनेस से तो कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर लेस हो जाता है। आप समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉफिट आपको दिया गया है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको सबसे पहले आपने लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया, ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड किया जो कि डिस अलाउड थे, और आपने क्या किया, माइनस कर रखा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उनको आपने क्या किया, वापस से ऐड बैक कर दिया। इसके बाद ऐसी इनकम जो कि डिस अलाउड थी लेकिन आपने चार्ज कर दी, चार्ज करने का मतलब कि इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ये जो इनकम है जो कि डिस अलाउड है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट अननेसेसरी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो अब आप इसको कम करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा डिस अलाउड इनकम्स, तो जो भी इनकम्स आपकी डिस अलाउड होंगी वो आपकी यहां पर आ जाएंगी। तो इसके बाद आपको यहां पर देखें अगर, तो सिर्फ गिफ्ट टू रिलेटिव्स है। अब एक एक करके सारे हम लोग इसमें डेटा को डाल देते हैं। देखिए यहां पर डिस अलाउड में आपका क्या क्या था, सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी कि 82,000। उसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 900 रुपीज, तो ये 900 रुपीज। उसके बाद गिफ्ट टू रिलेटिव्स, ये भी कितना है, 900, तो गिफ्ट टू रिलेटिव्स भी 900 रुपीज। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2100, और बैड डेट रिजर्व है हमारा 800 रुपीज, ये हो गया 800 रुपीज। और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो एक बार इन सबको ऐड कर लेते हैं। चलिए 82,000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 2100 प्लस 800, तो ये आ गया 86,700। इसका टोटल अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 86,700। ठीक है, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इतना मेंशन नहीं करा, नहीं तो बेकार में वीडियो जो है वो लंबा खिंच जाएगा। अब इसके बाद लेस करने वाली जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें सिर्फ हमको एक ही चीज़ दी गई, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, तो लेस करने वाले में सिर्फ एक ही चीज़ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 275। ठीक है 275, ये हो गया माइनस में। अब इस सबको ऐड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट यानी कि 2,11,500 प्लस 86,700 माइनस 275, तो 2,97,925। तो आंसर जो दिया गया था वो हमारा आ गया 2,97,925। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर बस हमने कॉन्सेप्ट को समझा, इसके बाद और कंडीशन एक एक करके ऐड होती जाएगी, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि किस तरीके से प्रॉफिट आपको लिखना है, उसके बाद फिर आपका ये ऐड करने वाली चीज़ें और आपका लेस करने वाली चीज़ें, तो इस तरीके से आपका निकल के आता है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन 2 में यहाँ पर हमको दिया गया है, गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ टिम्बर मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो टिम्बर मर्चेंट है। अब देखिए टिम्बर मर्चेंट इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि कई बार बैंकिंग बिजनेस वाला होता है यहाँ पे, तो बैंकिंग बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अलाउड होती हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पर टिम्बर मर्चेंट है, एकदम नॉर्मल बिजनेस की तरह आप इसको ट्रीट करिए। सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, नेट प्रॉफिट पे, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट लिख दोगे, तो प्रॉफिट आपका कितना है 2,50,000, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, बाकी चीजें आप उस तरीके से पूरा जो प्रोफार्मा प्रेजेंट करना होता है फॉर्मेट उसका, वो आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में आपको करवा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। परचेजेस आपका अलाउड होता है, इसके बाद वेजेस अलाउड होती हैं, ऑडिट फीस अलाउड होती है, रिपेयर्स, रिपेयर जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का। अब देखिए टिम्बर मर्चेंट का बिजनेस है, मतलब इसका टिम्बर का बिजनेस है, और ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रिपेयर कर रहा है, और इसने अपने हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर के जो चार्जेस हैं वो अपने बिजनेस में दिखा दिए, तो क्या होगा, सीधा लॉजिक है, ये क्या है, डिसअलाउड है। इसके बाद जनरल ये चार्जेस ये अलाउड होता है, कमीशन फॉर रेजिंग लोन ये भी अलाउड होता है, बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व क्या होता है, डिसअलाउड होता है। उसके बाद बैड डेट्स, तो ये बैड डेट हमारा हो गया अलाउड। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डिसअलाउड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होता है। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी आपका डिसअलाउड होता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी आपका डिसअलाउड होता है, तो ये भी आपका डिसअलाउड हो गया। डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर दिया है इन्होंने अलाउेबल दिया, तो इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे क्योंकि ये अलाउड था।
ठीक है, तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन हमारा हो गया। उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें डिसअलाउड हैं, तो आप इसको क्या करो, ऐड करो। इसमें सबसे पहले हमारा रिपेयर चार्जेस 2000 का ये हो गया। उसके बाद फिर बैड डेट रिजर्व 500 रुपीज़ का ये हो गया, बैड डेट रिजर्व। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,500, 10,500 का ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर फंड 2,500, 2,500 का स्टाफ वेलफेयर फंड हो गया। और इसके बाद फिर इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,500 रुपीज़, तो ये 1,500 रुपीज़। अब इसको अगर हम टोटल करें तो हमारा देखिए आंसर क्या आता है यहाँ पर, 2,000 प्लस 500 प्लस 10,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500, तो ये बनेगा 17,000। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा 17,000। इसके बाद लेस में क्या चीज़ें करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सेल्स तो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो वो आपकी अलाउड इनकम है। उसके बाद रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अब रेंट आपने रिसीव किया प्रॉपर्टी पे, क्या इसका रिलेशन आपके टिम्बर मर्चेंट के बिजनेस, मतलब टिम्बर बिजनेस है आपके कुछ भी, तो उससे तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो होगा वो हमारा क्या है, डिसअलाउड इनकम है, और आपने इसको अपने बिजनेस के इनकम में ऐड कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15,000 रुपीज आपकी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसको आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये 15,000 आपको यहीं पर माइनस हो जाएगा। तो 2,50,000 प्लस 17,000 माइनस 15,000, तो करके देखिए क्या आ रहा है, 2,50,000 प्लस 17,000 माइनस 15,000, तो आंसर इसका आएगा 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 इसका हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 3 देखिए थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया और साथ में यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमको प्रोवाइड की गई है। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग उसी फॉर्मेट में चलेंगे जैसे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपना नेट प्रॉफिट देखिए कि कितना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रॉफिट आपका दिया गया है कितना, प्रॉफिट दिया हुआ है 2,80,840, तो 2,80,840 रुपीज, तो ये हमको दिया गया नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले अलाउड और डिसअलाउड वाला ये कैटेगराइजेशन कर लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपके अलाउड होते हैं, ठीक है, ये आपके अलाउड होते हैं। रेंट रेट एंड टैक्सेस आपके अलाउड होते हैं। जनरल चार्जेस आपके अलाउड होते हैं। इसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड होते हैं। कमीशन अलाउड, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब याद रखिएगा, मैंने आपसे जब पहले इसमें थ्योरी डिस्कस करी थी आपसे, तो आपको मैंने बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो बैंकिंग बिजनेसेस अगर आपके हैं तो उस केस में आपको अलाउड होता है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज तक। ठीक है, 7.5% और 5% ऑफ एडजस्टेड इनकम जो होती है उसको आपका उतना अलाउड होता है। लेकिन अदर बिजनेसेस के लिए अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका बना रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका बिजनेस देखिए क्या है, इज द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। तो इनका बिजनेस हमको बताया नहीं गया, इसका मतलब ये अदर बिजनेस में, अगर बैंकिंग होता तो हमको क्लियरली स्पेसिफाई कर देता क्वेश्चन। तो यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। पोस्टल चार्जेस अलाउड होते हैं, लॉ चार्जेस अलाउड होते हैं, एडवर्टाइजिंग अलाउड होती है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इसका मतलब वो बिजनेस के लिए लिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। जीएसटी आपका अलाउड होता है, लेकिन इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जीएसटी आपका अलाउड होता है क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड होता है। लेकिन उसके बाद फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स नॉट फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस। अब देखिए रिपेयर्स एंड रिन्यूअल जो है वो बिजनेस से रिलेटेड अगर होता तो वो अलाउड होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया नॉट फॉर बिजनेस प्रीमाइसेस, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। अब आपको अगर लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार अगर बिजनेस के पर्पस के लिए आप अगर इसको यूज कर रहे होते तब अगर आपको होता तो उस केस में हम इसको एक तरीके से अलाउ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। आप उस मोटर कार को प्राइवेट पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे थे तो यहाँ पर ये डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, ऑडिट फीस अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये क्या है, अलाउड है। इसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब प्रोविजन डेप्रिसिएशन अगर होता तो वो अलाउड होता है, ठीक है, वो भी लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही अलाउड होता है, वो क्वेश्चन हमको स्पेसिफाई कर देता है। यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है तो प्रोविजन आपका डेप्रिसिएशन के लिए अलाउड यहाँ पे नहीं होगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो
डिसअलाउड हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो डिसअलाउड होता है, साथ में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी जो होता है वो भी क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब अगर देखिए, अगर आपका बिजनेस जो है वो सिक्योरिटीज में डील करने का, तब तो ये आपका बिजनेस इनकम है। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो सिक्योरिटीज में डील करने का नहीं है, तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जाकर के ऐड होगा, यानी कि बिजनेस इनकम में ऐड नहीं होगा। तो यानी कि यहां पर ही क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड इनकम है, इसका मतलब ये लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाती है, ना कि आपके बिजनेस केस में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका डिसअलाउड। ठीक है। अब इसके बाद आप आइए अपने यहाँ पर, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इसमें यहाँ पे बोले एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 550 रुपीज। ठीक है, एक्चुअल बैड डेट्स जो आपने राइट ऑफ किए थे ड्यूरिंग द ईयर, दैट अमाउंट्स टू 550 रुपीज। तो यहाँ पर राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने इसको माइनस तो करना था, लेकिन आपने कहीं पे देखिए यहाँ पे माइनस किया है बैड डेट्स आपके, यहाँ पर कहीं पे भी आपने बैड डेट्स माइनस किए हैं, नहीं किए हैं। मतलब आपको राइट ऑफ करना था लेकिन आपने राइट ऑफ किया नहीं, इसका मतलब ये क्या है, आपका अलाउड एक्सपेंस है। अलाउड एक्सपेंस आपके क्या हो जाते हैं, आपके लेस होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। लेकिन अलाउड एक्सपेंसेस अगर आपके मान लीजिए आपने नहीं माइनस किया, तो उनको आप क्या करेंगे, माइनस करना चाहिए था लेकिन आपने माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब आप अब इसको माइनस करेंगे तो ये लेस हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बी पॉइंट में बोले अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 4200 रुपीज। तो 4200 रुपीज इनकम टैक्स हमारा दिया गया है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट दिया गया, सी पॉइंट में बोले डेप्रिसिएशन अलाउबल इज ₹1700 एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे डेप्रिसिएशन आपने लेस किया है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन को आपने लेस नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन केस मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आपने डेप्रिसिएशन को लेस किया होता। अब डेप्रिसिएशन मान लीजिए कि आपने लेस जो किया था वो 2000 रुपीज किया था, अब ये 1700 अलाउ कर रहा है, इनकम टैक्स रूल हमसे बोल रहा है कि हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो 1700 तक लेस कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2000 रुपीज इसमें से लेस कर दिया। तो अगर आपको 1700 अलाउड था और आपने 2000 रुपये उसमें से लेस कर दिया, इसका मतलब 300 रुपये क्या है आपका डिसअलाउड एक्सपेंसेस। का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हम वापस से ऐड बैक करेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखो, इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं पर भी डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमने डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया है। इसका मतलब ये जो 1700 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से अलाउड इनकम है। इसका मतलब ये क्या होगी, ये अलाउड एक्सपेंस है, सॉरी अलाउड एक्सपेंस है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। मतलब हमको लेस करना चाहिए था लेकिन हमने लेस किया ही नहीं कुछ भी, तो अब हम क्या करेंगे, अलाउड एक्सपेंस को लेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डी पॉइंट दिया गया और डी पॉइंट में बोले एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹550 स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट। अब देखें, जो एडवर्टाइजिंग पे आपने खर्चा किया था, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपको दिया गया, ये देखिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है आपका, ये 1550 रुपीज दिया गया है, और आपका इसमें 550 रुपीज जो है वो किस पे, स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे। तो ये वाला जो कैंपेन होता है ये भी हमारा एक तरीके का बिजनेस पर्पस के लिए है, तो इसका मतलब ये भी अलाउड है। तो आपने इसमें से जो लेस किया है वो एकदम सही है, तो आपको इसमें कोई भी टच करने की इसको जरूरत नहीं है। इसके बाद ई पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पे बोले लॉ चार्जेस आर इन कनेक्शन विद द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो लॉ चार्जेस अगर आपने लॉ में, मतलब कोई भी लीगल केस अगर आपने लड़ने के लिए, आपने किसके लिए किया है, जो केस आप लड़ रहे हो वो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए, और ट्रेडमार्क आपके किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। तो यानी कि जो भी लीगल चार्जेस आपने बियर किए हैं इन कनेक्शन विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलाउड एक्सपेंस है। और आपने यहाँ पर लॉ चार्जेस ये पेमेंट भी किया था इसका, ये देखिए लॉ चार्जेस यहाँ पर, तो ये जो है आपका अलाउड हो गया। इसके बाद आता है इसमें एफ पॉइंट, और एफ पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं श्री नेहरू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम अ रेंटेड प्रीमाइसेस हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज हिज रेजिडेंस रेंट रेट एंड टैक्सेस इंक्लूड 2400 पेड एज रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर हमने रेंट रेट एंड टैक्सेस जो थे वो 2900 के, ये हमने क्या किए थे, अलाउड किए थे। ये 2900 में 2400 रुपीज जो है वो हमारा उसका है, रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस का है। और ये रेंट जो है ये हमने पूरे प्रीमाइसेस के लिए दिया, मतलब 2400 का जो रेंट है वो हमने पूरे के पूरे प्रीमाइसेस के लिए दिया है, और पूरे प्रीमाइसेस में से हाफ जो है वो हम किसके लिए यूज कर रहे थे, अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे थे, यानी कि हाफ जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। तो 2400 में से जो हाफ है, जो कि हम लोग अपने
रेजिडेंस के लिए यूज करें वो क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है। तो ये जो 2400 है इसमें से 2400 में से जो 1200 रुपीज है ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद जी पॉइंट में आपको बताया, अब बैंक लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पज। तो मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने पे किया, ये वाला देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये जो बैंक लोन था ये हमने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है। इन केस मान लीजिए अब जैसे ना भी मेंशन होता तो भी हम इसको एक अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि हाँ ये बिजनेस के पर्पस के लिए हमने बैंक लोन को उठाया है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको कह देता है कि ये जो बैंक लोन आपने लिया है ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया, इसीलिए हमने इसको अलाउ कर दिया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर करना। सबसे पहले हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे लिख ही लिया था। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम अपने सारे के सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिसअलाउड क्या क्या, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 51,730 का, 51,730। उसके बाद फिर डिस्काउंट एंड ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200 रुपीज। तो 1200 रुपीज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। इसके बाद फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 630 रुपीज, ये हो गया 630। इसके बाद फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, तो ये हो जाएगा 1800 रुपीज, तो 1800 ये हो गया। इसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1790, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1790 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1090। इसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2500 एंड इनकम टैक्स 3900, तो 2500 एंड 3900। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे। ये देखिए 1200 रुपये ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस था, ये हमने वापस ऐड किया। ये वाला हमारा इससे कुछ मतलब ही नहीं है। इसके बाद फिर ये अलाउड इनकम है, ये भी अलाउड इनकम है, तो ये लेस होनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको टोटल करिए। देखिए अब इसको जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका टोटल मिलेगा वो होगा 65,840 रुपीज़। तो इसका हमको मिल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको लेस करनी थी। तो लेस वाले में यहाँ पर आप डालोगे लेस, और लेस करने में हमको क्या क्या चीज़ें करनी थी। देखिए एक तो ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5400 रुपीज़, तो ये 5400 हमारा आ जाएगा, 5400 ये होगा। इसके बाद फिर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी डिसअलाउड था, तो ये भी 5400 ये भी हमारा लेस हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आइए तो यहाँ पर एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारा अलाउड इनका इसमें एक्सपेंस में होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप चाहो तो आप अलग अलग से क्लासिफाई भी कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिसअलाउड इनकम्स का है। तो डिसअलाउड इनकम जो है वो भी लेस होती है, और साथ में अलाउड एक्सपेंसेस जो है वो भी लेस होते हैं। तो डिसअलाउड इनकम हो गई। उसके बाद फिर 550 का जो हमारा अलाउड एक्सपेंस था जिसको हमने लेस नहीं किया था, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये 550 रुपीज ये हमारा एक लेस होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप आए तो 1700 का ये देखिए डेप्रिसिएशन अलाउेबल, जो कि हमने अलाउ नहीं किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा 1700 रुपीज, ये भी हमारा लेस होगा यहाँ पर। ये आपका क्या है, ये आपके अलाउड एक्सपेंसेस है, ये डिसअलाउड इनकम और ये अलाउड एक्सपेंसेस। तो इसको अगर आप टोटल करिए तो देखिए कितना आ रहा है इसमें। तो इसका टोटल हमको यहाँ पर मिलेगा 13,050 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेस। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2,80,840, 2,80,840 हमारा प्रॉफिट हो गया। इसमें ऐड हमने किया अपने ये जितने भी ऐड करने वाले आइटम्स थे, तो ये हो गया 65,840, और इसके बाद माइनस इसमें से कर देंगे 13,050। तो आंसर हमको यहाँ पर मिलेगा 3,33,630 रुपीज़। ठीक है, 3,33,630 रुपीज़। तो यही हो जाएगी आपकी बिजनेस की इनकम। ठीक है, बिजनेस की इनकम आपको मिल गई। इसके बाद आप जो भी बाकी चीजें, जैसे रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपको अगर दिया गया तो आप हाउस प्रॉपर्टी के उससे निकाल सकते हो। अब हाउस प्रॉपर्टी के उससे कैसे निकालते हैं, तो ये आप हाउस प्रॉपर्टी वाला आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी आपका रेंट है उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करते हो, उसके बाद फिर 30% एनुअल वैल्यू का जो वो लेस करते हो, उस तरीके से आप निकालते हो। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ बिजनेस इनकम की बात करें तो हम लोग बिजनेस इनकम ही यहाँ पर निकालने का देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर ओम इज अ क्लोथ मर्चेंट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 कंप्यूट his income from business and his gross total income for the assessment year 2021 to 22। यहाँ पर आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड किया गया, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है।
ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो मेंशन कर लो। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको दिया है 2,44,500, तो 2,44,500। इसके बाद फिर यहाँ पर आप अलाउड और डिसअलाउड वाली जो कहानी उसको रिपीट करो। सैलरीज एंड वेजेस आपका अलाउड, रेंट एंड टैक्सेस आपके अलाउड, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक मतलब कि प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो ये आपके क्या होंगे, डिसअलाउड। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो था उस पर आपने टीडीएस जो पे किया, ठीक है, इनकम टैक्स हमारा डिसअलाउड होता है, उसी तरीके से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये भी डिसअलाउड, इनकम टैक्स भी डिसअलाउड, पोस्टल चार्जेस अलाउड, डोनेशन। अब देखिए डोनेशन के केस में क्या होता है कि अगर आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या फिर किसी को अगर दिया है, तो वो डोनेशन आपकी 80G के अंदर में क्वालिफाई करके आप उसका डिडक्शन वहां पर, डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U जो होता है उसमें आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो डोनेशन आपने दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी डिसअलाउड। ऑडिट फीस जो होती है वो अलाउड। बैड डेट रिजर्व डिसअलाउड। बैड डेट जो है देखिए, बैड डेट यहाँ पर आपके अलाउड होते हैं, लेकिन बैड डेट यहाँ पर अगर आपको दे दिया कि कितना अलाउड था या कितना डिसअलाउड था, तब उस केस में आपको फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैड डेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब बैड डेट जो हमको दिए गए वो अलाउड है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारा क्या है, अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ बताया गया है कि देखिए परमिसेबल डेप्रीसिएशन 4,000 रुपीज, ये देखें डेप्रीसिएशन हमने लेस किया था 5,000, जिसमें से 4,000 अलाउड था, मतलब आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 रुपए लेस कर दिए, लेकिन आपको करना चाहिए था कितना, 4,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, 1,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा आपने डिडक्ट कर दिया। तो इसमें से 1,000 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से मतलब इसमें से जो 5,000 रुपए है, इसमें से जो 1,000 रुपए है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंस हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, तो डिविडेंड आपकी जो डिविडेंड इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, क्योंकि ये इनका क्या है, क्लोथ मर्चेंट है, तो क्लोथ मर्चेंट का डिविडेंड से क्या मतलब, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, तो ये डिसअलाउड। रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस, तो ये हाउस प्रॉपर्टी का केस होता है, तो ये भी डिसअलाउड। इसके बाद यहाँ पर आइए अदर इन्फॉर्मेशन में, अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बताया गया रेंट एंड टैक्सेस इंक्लूड 2,000 पेड एज म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस लेट आउट। तो जो रेंट एंड टैक्सेस थे आपके, ये देखिए आपका 4,000 आपने रेंट एंड टैक्सेस पे किए थे, जिसमें से 2,000 रुपए जो है वो म्यूनिसिपल टैक्स था। मैंने आपको बताया ना कि जो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग निकालते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो होती है उसमें से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस करते हैं, उसके बाद फिर एनुअल वैल्यू निकलती है, उसके बाद फिर उसमें से 30% हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी का केस होता है। तो यहाँ पर जो रेंट एंड टैक्सेस हमको दिए गए 4,000 के, इसमें 2,000 रुपए हमारा म्यूनिसिपल टैक्स है। इसका मतलब ये 4,000 रुपए में से 2,000 रुपए जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड एक्सपेंस हमारा हो जाएगा बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बोले वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बोला गया डोनेशन वाज गिवन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये आप जब अपनी टोटल इनकम निकाल रहे होगे तो टोटल इनकम में आप इसको लेस कर दोगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका प्रॉफिट ये हो गया। अब इसके बाद ऐड करते हैं हम लोग बाकी के आइटम्स को, तो ऐड करने में आपका सबसे पहले इसी को ऐड कर लेते हैं, रेंट एंड टैक्सेस वाले को, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये। इसके बाद फिर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस आपके 2,000 रुपये ये आ जाएंगे। इसके बाद फिर टीडीएस 500 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना दिया है, 1,200 रुपये। इसके बाद फिर डोनेशन, डोनेशन है 2,500 की, 2,500 की डोनेशन हो गई। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर 2,000 रुपीज़, ये हो गया 2,000 रुपीज़। इसके बाद फिर बैड डेट रिजर्व हो जाते हैं 1,800 रुपीज़ के, बैड डेट रिजर्व हो गए 1,800 रुपीज़, और यहाँ पर डिसअलाउड कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर परमिसेबल डेप्रीसिएशन में 1,000 रुपये हमारा डिसअलाउड था, तो 1,000 रुपये इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसको टोटल करिए, आप टोटल करके देखिए कितना आ रहा है। ये टोटल आपका यहाँ पर आएगा 13,000 रुपीज, ठीक है, ये हो गया 13,000 रुपीज। अब इसके बाद लेस वाले आइटम देखिए, लेस वाले आइटम में क्या क्या आ रहा है, तो लेस वाले आइटम में सबसे पहले आपका ये हो जाएगा डिविडेंड, तो डिविडेंड आपका हो गया 4,000 रुपए का। इसके बाद फिर रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो इसका टोटल अगर आप देखो तो ये 14,000 देखने में ही लग रहा है, तो 14,000 ये हो गया। अब 2,44,500, तो ये हो गया 2,44,500, प्लस इसमें करेंगे 13,000 और माइनस कर देंगे 14,000 रुपीज, तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा 2,43,500, ठीक है, 2,43,500 रुपीज हमारी बिजनेस इनकम जो है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में देखें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ चंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और यहाँ पर आपको वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। अब इसमें वही हम लोग चीज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो मेंशन कर लो, ठीक है। प्रॉफिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2,88,000 रुपीज, ठीक है, 2,88,000 रुपीज, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब इसके बाद आप वही चीज़ करो, सैलरीज आपकी अलाउड होती हैं, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, डेप्रीसिएशन अलाउड होता है लेकिन इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। इसके बाद जीएसटी, पहले भी मैंने आपको बताया जीएसटी जो होता है वो अलाउड होता है, इनकम टैक्स आपका डिसअलाउड होता है। लीगल एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, इनकम टैक्स डिसअलाउड, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन आती है। पेटेंट राइट जो होते हैं वो हमारे एक तरीके के असेट होते हैं, इंटेंजिबल असेट, ठीक है। और अगर आप इंटेंजिबल असेट को एक्वायर करने में कोई भी तरीके का एक्सपेंस करो या फिर अगर आप एक तरीके की मान लीजिए ये आपकी असेट की वैल्यू दी हुई है, तो पेटेंट राइट्स की जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं वो एक तरीके के आपके पेटेंट राइट की असेट की वैल्यू है 24,000 रुपीज। तो जो असेट की वैल्यू थी उसको आपने अपने एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर लिया। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, ये डिसअलाउड हो गया। उसके बाद डोनेशन इन कैश। अब डोनेशन अगर हमको दी होती तो वो तो डिसअलाउड होती है। डोनेशन इन कैश अगर दिया हुआ है इसका मतलब ये आपको 80G में जो आप डिडक्शन क्लेम करने वाले हो उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अगर इसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये जो डोनेशन हमको दी हुई है ये तो हमारी डिसअलाउड होगी ही होगी। इसके बाद रिपेयर्स जो होते हैं वो हमारे अलाउड होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमारे डिसअलाउड होंगे। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड होंगे। इसके बाद बैड डेट रिकवर्ड, ये वाले इसमें थोड़ी कंडीशन होती है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। डिविडेंड्स जो है वो हमारे क्या होंगे, ये डिविडेंड्स हमारे डिसअलाउड होंगे। उसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी डिसअलाउड होगी। इसके बाद अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आएंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, सैलरीज इंक्लूड 12,000 पे टू द वर्कर एम्प्लॉयड एट होम। तो सैलरी जो आपने पे की है वो सैलरी में 12,000 रुपए ऐसे एक वर्कर की आपने सैलरी दी है जो कि किसके लिए है, आपने अपने घर पे एम्प्लॉय करके रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डोमेस्टिक एक्सपेंस हो गया। तो जो सैलरीज है उसमें से 12,000 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, ये 12,000 रुपए हमारे डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंस। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो दिया हुआ है डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 6,000 बीइंग अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर। अब यहाँ पर देखिए अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जो होता है मतलब एक ऐसा डेप्रीसिएशन जो कि हम लोग पिछले हमारे प्रीवियस ईयर्स में एब्जॉर्ब पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, हम लोग उसको पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं कर पाए थे, तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होकर के इस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पर अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जो है वो आपकी बिजनेस इनकम निकालने के बाद फिर उसमें से आप लेस करते हो। मतलब पहले आप अपनी यहाँ पर जो टोटल बिजनेस इनकम होगी उसको आप यहाँ पर निकाल लोगे, उसको निकालने के बाद फिर आपको इसको लेस करना होता है। यानी कि बिजनेस इनकम में डायरेक्टली इस ईयर के हम लोग इसको लेस नहीं करते हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखें आपने डेप्रीसिएशन जो लेस किया था ये 28,000 का, ये 28,000 के डेप्रीसिएशन में से आपने क्या कर दिया, 6,000 रुपए का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन भी आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब ये जो 6,000 रुपए है ये क्या है, ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस है बिजनेस की इनकम के लिए। मतलब आप अलाउ करोगे इसको, अल्टीमेटली देखिए आप इसको माइनस करोगे, लेकिन यहां पर ये डिसअलाउ हो जाएगा जब हम अपने करंट ईयर की बिजनेस इनकम को निकाल रहे हैं। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट में लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पे टू द लॉयर इन कनेक्शन विद पर्सनल केस। तो आपका कोई पर्सनल केस था उसके लिए आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किए जो कि आपने इसमें इंक्लूड कर दिया आपने ये वाले लीगल एक्सपेंस में। तो 16,000 में 2,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये 2,000 रुपए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अगर आप आओ तो फोर्थ पॉइंट में जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 8,000 एज अ कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ वेलफेयर फंड। तो 8,000 रुपए जो जनरल एक्सपेंसेस हमारे थे ये वाले, ठीक है, 24,000, इसमें से 8,000 रुपए हमने कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड के भी इसमें इंक्लूड कर दिए। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपए क्या होंगे, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड हमेशा क्या होता है, डिसअलाउड होता है। तो ये 8,000 रुपए भी क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा दिया, आउट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड ओनली 8,000 वर अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर अर्लियर ईयर। तो यहाँ पर देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड वाले में एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने जो डिडक्शन अलाउड वाला आपको बताया था उसमें मैंने ये पॉइंट आपसे क्लियरली डिस्कस किया था। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। देखिए जब भी आपको बैड डेट्स रिकवर दिया रहता है तो वहां पर दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन होती है जो आपकी बैड डेट रिकवर जो है वो आपका ग्रेटर देन होता है आपके किससे, डेट माइनस बैड डेट अलाउड से।
दूसरे कंडीशन में होता है हमारा बैड डेट रिकवर्ड इज लेस देन डेट माइनस बैड डेट अलाउड। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका बैड डेट रिकवर्ड कितना है, ये है 20,000 रुपीज, और आपको अलाउ कितना गया है, किया गया है 8,000 रुपये अलाउ किया गया। तो इसका मतलब ये जो 20,000 रुपीज था ये हमारा बैड डेट रिकवर्ड हो गया, और जो डेट होता है, डेट हमारा 20,000, सपोज 20,000 रुपये का आपका डेट था, और ये डेट में 8,000 रुपये आपको अलाउ किया गया था, और इस साल आपको 20,000 रुपये यहाँ पर रिकवर हो गए, मतलब अलाउड आपका कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेट आपका मान लीजिए यहाँ पर 20,000 था, और ये आपका अलाउड वाला पार्ट 8,000 रुपये हो गया, ये 20,000 और ये 8,000 रुपये, और यहाँ पर आपको 20,000 रुपये दिया ही हुआ है, तो यानी कि ये 20,000 आपका बैड डेट रिकवर्ड आ जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड आपका कितना है, 20,000, और आपका ये वाला जो पार्ट है ये आएगा 12,000 रुपीज। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, और जब ये वाली कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होती है तो उस केस में आप क्या करते हो, आप करते हो बैड डेट रिकवर्ड माइनस डेट माइनस बैड डेट अलाउड, यानी कि आप क्या करोगे, 20,000 रुपीज माइनस 20 - 8 यानी कि 12,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज, और ये जब आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा 8,000 रुपये। और ये जो 8,000 रुपये होता है इसको पता है क्या करते हैं हम लोग, ये हमारी इनकम होती है, मतलब ये हमारे इनकम में ऐड होती है, अलाउड इनकम होती है एक तरीके की। तो ये 8,000 रुपये हम लोग अपनी इनकम में चार्ज करेंगे, मतलब बिजनेस इनकम में चार्ज करेंगे। ये 8,000 रुपये आपको चार्ज करने चाहिए थे, लेकिन आपने चार्ज कितना कर दिया है, आपने चार्ज कर दिया 20,000 रुपये। आपको चार्ज करने चाहिए थे 8,000 रुपये, लेकिन आपने चार्ज कर दिया कितना, 20,000 रुपये। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका 12,000 रुपये जो है, इस केस में 12,000 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंस यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर एक साथ में सबको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, तो ये मैंने आपसे कहा कि आपका ये ऐड होगा। जैसे अगर यहाँ पर एक तरीके से ऐड करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग अपने प्रॉफिट्स में ऐड करना स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पर इनकम टैक्स हमारा ऐड होगा 14,000 का, ये हो गया 14,000 रुपीज। इसके बाद फिर डोनेशन इन कैश होगा 4,000 रुपीज का। इसके बाद फिर आपका 6,000 रुपये का प्रोविजन फॉर बैड डेट, 6,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके बाद फिर बस इतना ही है इसमें। फिर यहाँ पर आइए 12,000 रुपये हमारे ये ऐड होंगे। इसके बाद 6,000 रुपये यहाँ पर फिर से ऐड होगा, 6,000 रुपये ये इसका डेप्रिसिएशन का। उसके बाद 2,000 रुपये लीगल एक्सपेंसेस के, और इसके बाद 8,000 रुपये ये जनरल एक्सपेंसेस वाले, ये 8,000 रुपये इसके हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, तो मतलब आपने असेट की वैल्यू को अपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके उसको माइनस कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, 24,000 आप वापस से ऐड बैक करोगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, 24,000 अगर आपका असेट की वैल्यू की तरह ट्रीट हो गया तो इस पे आप डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करोगे साल भर में। जो पेटेंट राइट को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया था वो आपका असेट है, लेकिन अब आपने जब असेट उसको मान लिया है तो आपका आपने उसको एड बैक तो कर दिया, लेकिन आप उस पर डेप्रिसिएशन भी तो अलाउ करोगे। और अगर आपने मेरी डेप्रिसिएशन वाली वीडियो देखी पीजीबीपी हेड के अंडर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, उस पर 25% का डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। तो इसमें से 24,000 में से जो 25% है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा। मतलब इसको हमने अभी तक माइनस नहीं किया था, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। तो 24,000 तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन 25% यानी कि 6,000 रुपीज। तो ये जो 6,000 रुपीज है ये क्या होगा हमारा, ये माइनस होगा। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो कि 24,000 माइनस 6,000 करके भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 24,000 माइनस 6,000 रुपीज। तो यहां पर आपका ऐड हो जाएगा कितना, 18,000 रुपीज। तो ये डायरेक्टली हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। आप चाहो तो 24,000 इधर ऐड कर सकते हो, और बाद में आप 6,000 रुपए का जो है वो आप उसको लेस कर दो, तो वो भी आपका सही रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसको टोटल करें तो इसका टोटल देखिए कितना आएगा, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 70,000 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा 70,000 रुपीज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब हम लोग अपनी डिसअलाउड इनकम्स को लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेस आप लिखोगे, लेस में आपका सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड्स आप डाल दो 12,000 रुपये। इसके बाद फिर आपके रेंट जो हाउस प्रॉपर्टी का है वो आ जाएगा 18,000 रुपये। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि बैड डेट रिकवर्ड में 8,000 रुपये आपका अलाउड था, और आपने इसमें इनकम में ऐड कर दिया 20,000 रुपये। इसका मतलब 12,000 क्या है, डिसअलाउड, सॉरी डिसअलाउड एक्सपेंस यहाँ पर मैंने लिख दिया गलती से, डिसअलाउड इनकम है, सॉरी
डिसअलाउड इनकम। तो डिसअलाउड इनकम है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे। तो ये डिसअलाउड इनकम हमारी लेस होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 12,000। तो ये टोटल आपका मिलेगा आपको 30,000, 42,000। 42,000 ये आप लेस करोगे तो अगर आप इसको टोटल करो तो 2,88,000, 2,88,000 प्लस 70,000 माइनस 42,000। तो यहाँ पर आंसर हमको मिलेगा 3,16,000 रुपीज। तो 3,16,000, हाँ 3,16,000 ही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, असरटेन हिज टोटल प्रॉफिट, असरटेन हिज टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया और लास्ट में आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप वही अपना प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कितना, 4,70,305 रुपीज। इसके बाद ऑफिस सैलरी आपकी अलाउड होती है, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ आपके क्या होते हैं, ये अलाउड होते हैं। इसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट ये डिसअलाउड, अगर प्रोविजन दिया होता तो वो भी डिसअलाउड। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये अलाउड होता है, एडवर्टीजमेंट ये यहाँ पर अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक लोन का अजम्पशन हमारा यही रहता है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया है, तो ये भी अलाउड होगा। डोनेशन बाय चेक ये डिसअलाउड, बिजनेस इनकम के लिए डिसअलाउड, लेकिन बाद में जब आप डिडक्शन क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 80G तब आप इसको अलाउ कर सकते हो क्योंकि चेक से पेमेंट आपने किया है। डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल इज 1,000 रुपीज। तो 1,000 हमारा अलाउड था, लेकिन हमने क्लेम कितना कर लिया, यहाँ पे 1,200 क्लेम कर लिया, इसका मतलब 200 रुपये जो है, 200 रुपये ये क्या है, ये डिसअलाउड है। इसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कमीशन आपका अलाउड होता है, डिस्काउंट आपका अलाउड होता है, सन्ड्री रिसिट्स आपकी अलाउ होती है, रेंट ऑफ बिल्डिंग तो ये आपका डिसअलाउड इनकम होती है। उसके बाद फिर कैपिटल गेन ये भी डिसअलाउड इनकम होगी। हम कैपिटल गेन को कैपिटल गेन हेड के अंदर में ले जाकर के ट्रीट करेंगे वहां पे। अब इसमें एक एक करके ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, जब आप ऐड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, अपना रिजर्व फॉर बैड डेट्स यानी कि 3,000 रुपीज ये हो गया। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज, और इसके बाद फिर आपका आता है ये डोनेशन बाय चेक। तो डोनेशन बाय चेक है 3,875, 3,875, और इसके बाद 200 रुपये ये हमारा डेप्रिसिएशन का। तो ये चार चीज़ें ऐड होंगी, यहाँ पर इसको आप ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है ये, 3,000 प्लस 1,000 4,000 प्लस 3,875 और प्लस 200, तो ये हो जाएगा 8,075। और इसके बाद लेस वाले में सिर्फ हमको दो ही चीज़ें दी गई हैं, तो ये हो जाएगा 52,640 यानी कि रेंट ऑफ बिल्डिंग, और कैपिटल गेन हो जाएगा 3,000। तो 3,000 ये हो गया, तो 52,640 और प्लस 3,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 5,5,640। इसको लेस कर देंगे और सबसे पहले टोटल से स्टार्ट करते हैं। 4,70,305 प्लस 8,075 और माइनस 5,5,640, 5,5,640। तो बिजनेस इनकम देखिए, टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आ रहा है 4,275,422,750। यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो यही मिलेगा आपको 4,22,740। ठीक है, 4,22,740 रुपीज। तो ये हमारा आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए। कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। देखिए सारे क्वेश्चन मैं नहीं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन मेन चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। कोई और पॉइंट अगर ऐसा हो जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही किसी तरीके की, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।